कोई विरोध नहीं किया स्वर्गदूत का, जिब्राइल का। और माँ मरियम माँ मरियम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया। हम सब जानते हैं इस बात को, हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है। माँ मरियम सारी मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता को जगत में लेकर आई, है ना। लूका 2 और उसका 34 और 35। लूका 2 उसका 34 और 35 वाला पद पढ़ना चाहूंगी। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे, है ना। ये शमौन एक मनुष्य था जो धर्मी और भक्त था, और वो यरूशलेम के मंदिर में इस्राएल की शांति की बाट जोहता था, है ना। और पवित्र आत्मा की संगति में था वो। तो पवित्र आत्मा ने उससे क्या कहा था, जब तक प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक वह मृत्यु को नहीं देखेगा। और जब माता मरियम 8 दिन के अपने पुत्र यीशु को मंदिर में पहलौठे की छुड़ौती के रूप में लेकर आई थी, तो उसने, शमौन ने, जो ये मनुष्य है, उसने यीशु मसीह को देखा और वो बहुत हर्षित हुआ, और माता मरियम के लिए उसने इन वचनों को कहा, है ना, कि यह देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। यीशु मसीह के विषय में उसने भविष्यवाणी की, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। और हम ये देखते हैं कि माता मरियम, जब उसके बेटे को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उस माँ का हाल क्या हुआ होगा बहनों भाइयों, जिसका बेटा निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप था। उस बेटे को यहूदियों ने और रोमी सरकार ने, सेना ने, सिपाहियों ने पीठ छलनी कर दी उसकी, कोड़े मार करके 39 कोड़े, और उसको कांटों का मुकुट पहनाया और उसको क्रूस पे कीले ठोक करके लटकाया, है ना। उस माँ का हृदय सोचिए ना बहनों भाइयों, क्या उस माँ की हृदय की दशा होगी। माता मरियम से जिस बेटे का जन्म हुआ, उसने समस्त मानव जाति के लिए स्वयं को दे दिया था। हम जानते हैं इस बात को, है ना। माता मरियम उन सारे इंसानों के लिए एक जरिया बन गई जो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आज मैं और आप, हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं बहनों भाइयों, और हमें करना है विश्वास, है ना, हमें करना है, हमारे बच्चों को हमको सिखाना है कि परमेश्वर के, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के भय में हमको चलना है, जीवन जीना है। और मांगिए ना आप उससे, परमेश्वर से मांगिए ना, यीशु मसीह के माध्यम से मांगिए ना। यीशु मसीह ने तो खुद कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम अपने बच्चों को, चूंकि मैं मदर हूँ, मैं एक माँ हूँ, आप सब भी माँ हैं, और जब हम माता होकर के अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा बचपन से देते हैं, है ना, तो फिर वो बड़े होकर के भी उन्हीं शिक्षाओं पे चलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि यीशु मसीह पे विश्वास जो लोग करते हैं, वो उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जाता है। कितने आनंद की बात है बहनों भाइयों, कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं सच्चे मन से, तो अब हम क्या बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान। हम सामान्य लोग नहीं है बहनों भाइयों, हम परमेश्वर की संतानें हैं। और परमेश्वर की संतान है तो अपने आप को छोटा बिल्कुल नहीं समझिएगा। हम परमेश्वर की संतान है बहनों भाइयों, और परमेश्वर की संतान होना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है ना। और माता मरियम ने पूर्ण समर्पण, पूरी नम्रता से विश्वास किया, किस पे, जिब्राइल स्वर्गदूत की बातों पर, है ना। लूका 1 और उसका 38 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। मरियम ने किंतु परंतु कोई प्रश्न नहीं किया कि अरे मैं तो कुंवारी हूं, ऐसा कैसे होगा,
मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, और मैं अभी भाई मेरी तो शादी नहीं हुई है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से स्वर्गदूत जिब्राइल की बात को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और क्या कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हूं। पूर्ण समर्पण किया उसने, है ना, पूर्ण समर्पण, अपने मन का पूर्ण समर्पण किया। मुझे और आप, हम सभी माताओं को समझना है कि हम आज किसकी आवाज सुन रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह की आवाज की जगह यदि हम कोई दूसरी आवाज सुन रहे हैं तो उसका नतीजा हमेशा ही खौफनाक, है ना, बहुत ज्यादा हमारी बर्बादी का, हमारे परिवार की बर्बादी का, और इस लोक में तो ठीक, इस लोक में भी, और मृत्यु के बाद भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो आज मेरे और आपके पास समय है कि हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुने। हम केवल और केवल अपने पवित्र शास्त्र की बातों को मान के चले, और अपने बच्चों को इन बातों को समझाएं, सिखाएं, बताएं, चर्च ले जाएं, संडे स्कूल में उनको सिखाएं, युवक युवती संघ में सिखाएं, ताकि ये बच्चे पाप से बचे रहें। जब उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है तो फिर वो हमारा बच्चा पाप नहीं करेगा, बहनों भाइयों, है ना, और वो पाप से दूर रहेगा। तो हमको, और तब जब मैं और आप, हम सब प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को मान के इस पे जब हम चलते हैं, है ना, और अपने बच्चों को, चूंकि मैं अपने घर की मुखिया हूं, है ना, और सभी माताएं अपने घर की मुखिया है, तो हमें किसकी बात सुनना है, पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। और कहाँ मिलेगी, कौन बताएगा हमें वो बातें, ये पवित्र शास्त्र। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पवित्र शास्त्र की शिक्षा देते हैं, संडे स्कूल में, युवक युवती संघ में, महिला समाज में, भ्राता समाज में, और जब हम एक दूसरे के यहाँ कॉटेज मीटिंग में भी इकट्ठा होते हैं, और वैसे भी अपने डेली प्रेयर में जब हम वचन पढ़ते हैं अपने परिवार के साथ, तो हम उसका मनन भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर की शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा हमें देना है, ताकि वो शैतान से, संसार से, पाप से दूर रहे, है ना। और जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, यीशु मसीह के नजदीक रहते हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, तो हम संसार से दूर है, पाप से दूर है। तो फिर हमारी आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी, बहनों भाइयों, निश्चित रूप से 101% हम यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में जाएंगे, जो आज मेरी और आपकी, हम सब की प्राथमिकता है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हम ये सब देख रहे हैं, है ना, संसार में। तो हम संसार में रहते हुए भी संसार की आवाज को हमको नहीं सुनना है ना, हमें पाप से दूर रहना है, और हमें शैतान को, दुष्ट को अवसर अपनी जीवन में देना ही नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ेंगे और अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देंगे, पवित्र शास्त्र की शिक्षा जब हम देते हैं, तो हमारे बच्चे भी पाप से और संसार से, संसार की बातों से, है ना, संसार के आकर्षण से दूर रहते हैं। और ये फिर प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों से, परमेश्वर पिता इन सब बातों से बहुत खुश होकर हमें आशीषित कर, तब हमारा घराना भी आशीषित होता है। तो आज हमने सीखा कि हमें किसकी आवाज सुनना है, क्योंकि मैं और आप, हम सब अपने अपने घर के मुखिया हैं। तो मुखिया की जिम्मेदारी है कि हम किसकी आवाज को सुने, है ना, और हम, अच्छा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने, और अपने घर परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह की संगति में लिए चले, है ना। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, पवित्र शास्त्र पढ़े, प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया में जाएं, संगति करें, है ना, और जितने भले काम हमसे हो सकते हैं, है ना, हमको वो भले काम करना है।
ठीक है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो जब मेरे मन में मेरे पड़ोसी के प्रति प्रेम है, क्योंकि मैं पवित्र शास्त्र पढ़ती हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे मन में मेरे पड़ोसी के प्रति प्रेम होगा। अगर मैं पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ती हूँ तो मान के चलिए कि मैं फिर दूसरी आवाज सुन रही हूँ, है ना, और दूसरी आवाज मुझ पे अगर हावी होती है तो मेरा परिवार भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस गलत डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है बहनों भाइयों कि हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की, परमेश्वर पिता की आवाज को सुनना है, ठीक है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, तूने पिता परमेश्वर इतने सुंदर आज के दिन के लिए इतना सुंदर वचन प्रभु जी मुझे दिया। धन्यवाद पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं पिता। हमें सामर्थ्य दे, हमारी अगुवाई कर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तूने हमारे लिए पवित्र शास्त्र दिया है पिता। इसको पढ़ के हमारी आत्माएं प्रभु जी इन वचनों को पढ़ के बहुत अधिक प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, और पिता परमेश्वर तेरे बताए मार्गों पे हम चलते हैं पिता, जिससे तू प्रसन्न होता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो पिता। हाँ प्रभु जी, तूने इसलिए तेरा धन्यवाद। आज और आने वाले हर एक दिन को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।